दोस्तों, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। नवाज शरीफ के पल्ले अब कुछ नहीं रहा। आर्मी चीफ की तैनाती रोकने से मुतालिक दरख्वास्त। नवाज शरीफ की अपना आर्मी चीफ लगाने की ख्वाहिश एक बार फिर अधूरी रह गई। क्या आपको मालूम है कि कौन नए आर्मी चीफ पर प्रेशर बनाना चाहता है? नून लीग हुकूमत पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। कौन है जो नए आर्मी चीफ बनाने पर प्रेशर बनाना चाहता है? पहले इलेक्शन कराने हैं तो अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है। हुकूमत का खान से गैर रस्मी राब्ता हुआ। नवाज शरीफ खुद एक बड़े जाल में फंस चुका है। आज न्यूट्रल के प्लेटफॉर्म से आपको आखिर में बताएंगे कि हमारा कप्तान कैसे जंग जीत गया है। खान अगला वजीर आजम कैसे बनने जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि नून लीग एक बड़ी सपोर्ट खो बैठी है? खान को एक और मौका मिल गया है कि वो हुकूमत को गिरा सकता है। जी, ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। आपको हम अंदर की खबर से आगाह कर दें कि इसी हफ्ते में एक बड़ा चेंज आने वाला है। इम्पोर्टेड हुकूमत की रंगबाजी किसी काम नहीं आई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आर्मी चीफ की तैनाती खुद मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। नवाज शरीफ का नए चीफ से पहले ही दिन फड्डा क्यों शुरू हो चुका? नवाज शरीफ अपना ज़हनी तवाज़ुन क्यों खो बैठा है? दोस्तों, जनरल जहांगीर करामत को घर भेजने के बाद नवाज शरीफ को एक और मर्जी के आर्मी चीफ की तलाश थी। सीनियरिटी लिस्ट में जनरल अली कुली खान सैर फहरिस्त थे। वो निहायत शानदार फौजी कैरियर के साथ आर्मी चीफ के लिए मौजूद तरीन अफसर थे। नॉर्मल हालात में ये तकरीबन तय था कि जनरल अली कुली खान ही अगले आर्मी चीफ होंगे, लेकिन जनरल जहांगीर करामत के वक्त से पहले ओहदा छोड़ देने के बाइस हालात बदल गए और जनरल अली कुली खान नवाज शरीफ की पसंदीदा शख्सियत न रहे। इसकी कई वजूहात थी। दोस्तों, दरअसल नवाज शरीफ की चौधरी निसार अली खान और उनके भाई जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान की जानिब से जनरल अली कुली खान के बारे में मनफी तौर पर फीड किया गया। नवाज शरीफ को बताया गया कि सियासी खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से उनके सियासी अज़ाइम हो सकते हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि अली कुली को आर्मी चीफ लगाने के नतीजे में सैफुल्लाह फैमिली और गौहर अयूब खान का खानदान ताकतवर हो जाएगा और वक्त पड़ने पर नीचा दिखाने की पोजीशन में होगा। नवाज शरीफ को यह कहकर भी डराया गया कि जब जहांगीर करामत को हटाया गया था तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अली कुली खान ने टेक ओवर की तजवीज दी थी। ये भी कहा गया कि अली कुली खान एक मौके पर यह भी कह चुके हैं कि सियासतदान जैसे मुल्क चला रहे हैं उससे बेहतर तो हम चला सकते हैं। उन तमाम चीजों की बुनियाद पर नवाज शरीफ डर गए और अली कुली खान को आर्मी चीफ ना बनाने का फैसला किया। बहुत बाद में नवाज शरीफ को पता चला कि अली कुली खान के बारे में फैलाई गई तमाम बातें गलत थी और ये कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी चौधरी निसार अली खान के भाई जनरल इफ्तिखार अली खान अली कुली का पत्ता काट के अपनी जाती पुरानी लड़ाई का बदला ले रहे थे। जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया और उम्मीद बांधी गई कितने सालों के बाद फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ पहली बार अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा रहे थे। सुना है कि चौधरी निसार ने तकर्रर से पहले परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ से मुतअद्दिद खुफिया मुलाकातें भी कराई, जिसमें परवेज मुशर्रफ ने यही तासर दिया कि बॉस जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा, मर्जी और हुक्मरानी आप ही की चलेगी। जनरल परवेज मुशर्रफ जो ही आर्मी चीफ बने तो गोया वो तो कोई और ही परवेज मुशर्रफ थे। बहुत शुरू में ही नवाज शरीफ के उनसे ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। दोस्तों, न्यूट्रल के प्लेटफॉर्म से आपको ये भी बताते चले कि ओहदा संभालते ही परवेज मुशर्रफ ने अपने एतमाद के लोगों को अहम ओहदों पर लगाने का काम किया। जनरल महमूद कमांडर 10 कोर, जनरल अजीज CGS, जनरल मुजफ्फर उस्मानी कोर कमांडर कराची, उसके अलावा भी कई अहम तकरीरियां उन्होंने आते ही कर डाली। नवाज शरीफ का माथा ठनका। परवेज मुशर्रफ से उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन उन्हें मुतमईन कर दिया गया। DG ISI के ओहदे पर नए तकर्री के लिए इंटरव्यू तलब कर लिए गए। यहाँ परवेज मुशर्रफ शिकस्त खा गए और कोशिश के बावजूद भी अपना आदमी न लगवा सके। नवाज शरीफ ने अपने एतमाद के आदमी जनरल जियाउद्दीन भट्ट को DG ISI मुकर्रर कर दिया और परवेज मुशर्रफ से नवाज शरीफ के कई इख्तिलाफात होते रहे। एक बार भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का वाघा बॉर्डर पर जाकर इस्तकबाल करने से इनकार पर नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ से नाराज हो गए। एक बार नवाज शरीफ ने 2 सीनियर फौजी अफसरान की बरतरफी और नजम सेठी के कोर्ट मार्शल की फरमाइश की। परवेज मुशर्रफ के इनकार पर फिर अनबन हो गई। इस तरह के कई मसाइल चलते रहे और फिर कारगिल हो गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि कारगिल जब हो रहा था तो नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान इस मौजू पर शायद इतना बड़ा इख्तिलाफ न था, लेकिन जब मिशन नाकाम हो गया तो यही सबसे बड़ा इख्तिलाफ बन के सामने आया। कोई शिकस्त की जिम्मेदारी खुद पर लेने को तैयार न था। बहुत बड़ा इख्तिलाफ हो जाने के बावजूद भी नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ अपने अपने ओहदों को बचाने में कामयाब रहे। पैमाना लबरेज करने वाला आखिरी कतरा जनरल तारिक परवेज का तनाजा साबित हुआ जब कोर कमांडर
कोयटा जनरल तारिक परवेज, जिन्हें जनरल टीपी भी कहा जाता था, ने नवाज शरीफ से खुफिया तौर पर मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को पता चला तो उन्होंने नवाज शरीफ से टीपी की बरतरफी की इजाजत तलब की, या यूं कहिए कि बरतरफी से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार कर ली। मसला तब हुआ जब अगले दिन के अखबारात में खबर लगी कि नवाज शरीफ से मुलाकात करने की पादाश में जनरल टीपी को फारिग कर दिया गया है। इस खबर पर नवाज शरीफ को बहुत सुबकी बल्कि हित्तक महसूस हुई। उन्होंने ISPR से खबर की तरदीद शाया करने का मुतालबा किया। नवाज शरीफ के इसरार के बावजूद तरदीद शाया न हुई तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को हटाना था, उन्हें खुद ही पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस और फिर मुल्क छोड़ना पड़ गया। सवाल ये है कि इन तजर्बात से नवाज शरीफ ने क्या सीखा। बाद में जनरल राहील शरीफ और कमर जावेद बाजवा को खुद उन्होंने आर्मी चीफ लगाया और उनसे भी ताल्लुकात खराब रहे। जनरल बाजवा को तो वो अपने कुर्सी छीनने जाने की वजह करार देते रहे। अब एक बार फिर वो आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं। खुदा खैर करे, लेकिन अब जैसे ही नए आर्मी चीफ के बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इसका खान से मसला है, ये ठीक बात नहीं। ये नए आर्मी चीफ पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। आर्मी चीफ की तैनाती रोकने से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सबको सरप्राइज दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना आयद भी किया। अदालत ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने से मुतालिक शहरी शबीर असलम की दरख्वास्त मुस्तरद की। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार शबीर असलम पर 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हमारा काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती रोकना या तैनात करना नहीं है। दोस्तों, अगली वीडियो का इंतजार करें। आपको न्यूट्रल के प्लेटफॉर्म से मजीद एक्सक्लूसिव न्यूज सुनने और देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।